दोस्तों, क्या मोदी और अमित शाह देश से माफी मांगेंगे? माफी एक ऐसी भविष्यवाणी करने में जिसमें मोदी ने बस शायद इंटरव्यू में एक ऐसी ही बात बोल दी, लेकिन वो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, 4 जून से पहले आपको याद होगा मोदी जी एक एक चैनल को 3-3 बार 4-4 बार इंटरव्यूज दे रहे थे और इस बीच उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया था। एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री ने शेयर मार्केट को लेकर एक भविष्यवाणी कर दी और उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद जब आप नतीजे आएंगे, आप देखिएगा जो शेयर मार्केट के जितने भी जो प्रोग्राम संभालते हैं ना, सिस्टम, वो ऐसे ऐसे हिलने लगेंगे क्योंकि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे शेयर मार्केट में। ऐसी गजब की उछाल आप शेयर मार्केट में देखेंगे। कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी 4 जून के बाद शेयर मार्केट में जरूरत से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की थी अमित शाह ने। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ये पुरानी बातें सोशल मीडिया के तहखाने से निकलकर इन दोनों से सवाल पूछ रही हैं कि कुछ ना हो सके तो कम से कम ये दो नेता देश से माफी ही मांग ले, क्योंकि आज जब शेयर मार्केट धड़ाधड़ गिरावट के रिकॉर्ड बना रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को लोग ढूंढ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि कहां मोदी जी। बिल्कुल रिकॉर्ड की बातें कर रहे थे, लेकिन मोदी जी को शायद अंदाजा नहीं था दोस्तों कि रिकॉर्ड तो बनेगा लेकिन उछाल का नहीं, गिरावट का। दोस्तों, इस खबर को छुपाने में गोदी चैनल और पूरी की पूरी आईटी सेल का जो पूरा प्रबंधन है वो लगा हुआ है, क्योंकि ये खबर अगर आपको पता चल गई तो आप वाकई में चिंता में आ सकते हैं। आज शेयर मार्केट के लिए जो मंडे साबित हुआ है उसे ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। शेयर मार्केट ने कोविड के दौरान इस तरह की गिरावट देखी थी दोस्तों, जो एक बार फिर से देखने को मिल रही है। हालत ये कि अपने तय वक्त में जब शेयर मार्केट खुला दोस्तों, तो सेंसेक्स ने करीब 4.01 की गिरावट देखी और निफ्टी ने देखी करीब 1146 की गिरावट, यानी कि 5% की गिरावट। दोस्तों, और आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो शेयर मार्केट खुलते ही जानते हैं कितने लाख करोड़ का नुकसान हो गया? 19 लाख करोड़ से ज्यादा। जी हाँ, नवभारत टाइम्स की खबर यही बताती है। आगे खबर यह भी बताती है कि कैसे आने वाले वक्त में न केवल देश में, दुनिया भर में महंगाई बल्कि आर्थिक मंदी का भी एक भयानक डर सता रहा है। शेयर मार्केट की इस गिरावट पर सरकार चुप है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त हमला बोला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। धड़ धड़ करके स्टॉक मार्केट गिरे ही जा रहा है। कोविड जब 2020 में आया था उसके बाद आज मार्केट सबसे निचले स्तर पर खुला है। देखते ही देखते 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। छोटे निवेशक बेचारे खड़े अपनी ये बर्बादी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को लपक लपक के स्टॉक खरीदने की टिप्स देने वाले मोदी और शाह आज खामोश क्यों हैं? यह सिला दिया आपकी सो कॉल्ड दोस्ती का ट्रंप ने टैरिफ ठोककर। असलियत यह है कि जो विध्वंस अभी मार्केट्स में मच रहा है, वो बर्बादी अभी हमारी इकोनॉमी में, हमारे रोजगार में होनी बाकी है। हमारी कंपनियों में ये तबाही मचनी बाकी है, लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह मूक दर्शक बने रहेंगे। ये अलग बात है कि उस टैरिफ के खिलाफ बाकी देशों ने, चाहे वो ईयू हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कनाडा हो, ब्रिटेन हो, स्पेन हो, ब्राजील हो, सब लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया हो, सब लोगों ने इसका प्रतिकार किया, विरोध किया, लेकिन एक चू सुनाई नहीं दी है नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल के मुंह से। ये इनका इकोनॉमी को चलाने का तरीका है। खैर, अभी तो मार्केट की बर्बादी हो रही है, धड़ धड़ करके मार्केट गिर रहा है, रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो स्टॉक खरीदने की टिप्स दे रहे थे वो भी आए, जरा थोड़ा ज्ञान दें आज। दोस्तों, मुझे ऐसी खबरें बताने में आपको कोई मजा नहीं आ रहा, लेकिन मेरा काम है खबरें बताना, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि ऐसी खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भविष्यवाणी की थी शेयर मार्केट को लेकर, दरअसल उनको पता नहीं था और किसी को भी नहीं पता था कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो जाएगी और वो कुछ इस तरह से पूरी दुनिया में जो टैरिफ है वो थोप देंगे। ये बात सच है दोस्तों कि केवल भारत का शेयर मार्केट नहीं गिर रहा है, दुनिया भर का शेयर मार्केट गिर रहा है। इनफैक्ट खुद अमेरिका का शेयर मार्केट भी गिर रहा है। हालांकि ट्रंप इसे कह रहे हैं कि ये तो मीठी गोली है, दवाई है, खाने में कड़वी लगेगी, लेकिन कुछ वक्त दीजिए तो आपको बहुत चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे और ये अमीर होने का वक्त आ गया है। इस तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बेमतलब टैरिफ थोप दिया है पूरी दुनिया में, उसके बाद क्या हाल है मैं आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त शेयर मार्केट्स में कत्लेआम मचा हुआ है। चीन हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण कोरिया हो, दुनिया भर में, हांगकांग, दुनिया भर के शेयर मार्केट इस वक्त लगातार गिरावट देख रहे हैं। यहां तक कि दोस्तों यूरोप के शेयर बाजार भी इस वक्त जबरदस्त गिरावट देख रहे हैं। सब वही
परिणाम झेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर। हालांकि दोस्तों हमारे देश की अगर मैं बात करूं, हमारे देश में टैरिफ के ऐलान से पहले ही लगातार जो शेयर मार्केट था वो गिरावट की ओर था। पिछले 4-5 महीनों का अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें शेयर मार्केट का, तो शेयर मार्केट में लगातार जो विदेशी निवेश है वो निकल रहा है और धीरे धीरे वो विदेशी निवेश या तो चीन में जा रहा है या अमेरिका में जा रहा है। उसको लेकर लगातार मैं आपको खबरें दिखाती रही, लेकिन अब जब शेयर मार्केट में एक भयानक गिरावट देखी गई आज के दिन, सोमवार के दिन, तब लोगों ने इस तरह की खबरों पर एक बार फिर से निगाह मारनी शुरू की है। अब स्थितियां दोस्तों क्या है? अब स्थितियां ये है दुनिया भर में, जो जानकार बता रहे हैं वो ये है कि महंगाई की आशंका तो है ही, महंगाई तो बढ़नी शुरू हो गई है अमेरिका में। क्योंकि देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, अमेरिका में अगर किसी सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया है, विदेश से कोई सामान मंगाता था अमेरिका, उसने वहां टैरिफ बढ़ा दिया है, तो सिंपल सी बात है ना, वो सामान अमेरिका में या तो महंगा मिलता है या वो सामान अमेरिका में नहीं है, तभी तो वो मंगा रहा है ना दूसरे देश से। अब वो सामान भी महंगा हो गया है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको या तो महंगा सामान मिलेगा, और महंगा सामान खरीदेगा मैन्युफैक्चरर तो सस्ते दामों में तो कस्टमर को देगा नहीं। तो जो गाड़ी, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, अगर कोई गाड़ी $10,000 में मिलती थी तो उसका स्टील, एल्यूमिनियम और बाकी रॉ प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो गया, तो वो गाड़ी $10,000 की जगह हो गई $12,000 की या $15,000 की। तो एंड रिजल्ट किसको भुगतना पड़ा? कस्टमर को भुगतना पड़ा। और ये जो टैरिफ लगाया गया, इससे पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। और दोस्तों क्योंकि हम एक ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, वैश्वीकरण के दौर में, हर इकोनॉमी दूसरे से कुछ ले रही है। हम चीन से कुछ मंगाते हैं, चीन हमसे कुछ मंगाता है, हम अमेरिका को कुछ भेजते हैं, अमेरिका हमें कुछ भेजता है। हर कंट्री एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो ऐसे में अगर एक कंट्री पर भी टैरिफ लगाया जाएगा, मान लीजिए कि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया किसी सामान पर, तो वो सामान हो सकता है कि भारत भी चीन से मंगाता हो। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चीन को प्रभावित करेगा, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत बड़ा असर दूसरे देशों पे भी पड़ सकता है। और अब तो सारे देशों पे लगा दिया लगभग अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के दौरान भविष्यवाणियां तो कर रहे हैं, पर भविष्यवाणियां करने के बाद उनको हेडलाइन भी मिल गई, हेडलाइन बन भी गई कि मोदी ने की भविष्यवाणी, शेयर मार्केट में दिखेगा जबरदस्त उछाल, और मोदी की वाहवाही भी हो गई। लेकिन नेता का काम केवल हेडलाइन बनाना नहीं है ना, और मोदी ही नेता नहीं है दोस्तों, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी को सामने आना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि शेयर मार्केट में जो हाहाकार मचा हुआ है ये टेम्परेरी दौर है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई मार्केट एक्सपर्ट थोड़ी टीवी में बताएगा हमको कि हमको घबराने की जरूरत नहीं है। आखिर भारत सरकार का कोई भी नुमाइंदा बाहर आकर क्यों नहीं बात करे? चलिए हमारे मोदी जी तो बहुत व्यस्त रहते हैं, विश्वगुरु लेवल के नेता हैं, अभी विदेश की यात्रा खत्म करके आए हैं, उसके बाद भारत में भी उनको कई काम रहते हैं। लेकिन मोदी जी का कोई एक मंत्री भी नहीं है क्या जो इस पूरे मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है? पीयूष गोयल आ जाएं, निर्मला सीतारमण आ जाएं, ये भी नहीं हो पा रहा है तो बीजेपी का कोई आर्थिक मामलों का जानकार प्रवक्ता भेज दे सरकार, अगर ये भी नहीं कर पा रही है तो। अजीब सी बात है दोस्तों कि जिस मामले में सरकार को फ्रंट फुट पर आके देश को भरोसा देना चाहिए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उस पूरे मामले में पूरी की पूरी सरकार चुप है। पूरी की पूरी सरकार, किसी की तरफ से एक बयान तक जारी नहीं हुआ है। बात बात पर ट्वीट करने वाले नेता एक ट्वीट क्या, एक फोटो तक शेयर नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है, इस तरह के मामलों में लगातार अटकलबाजी चलती रहती है। दिक्कत यह है कि इस तरह के मामलों में आज से 10 साल पहले जिस तरह की रिपोर्टिंग होती थी वैसी रिपोर्टिंग होनी बंद हो गई है। कुछ बिजनेस चैनल्स में इसको लेकर रिपोर्टिंग की जा रही है, लेकिन वो बहुत टेक्निकल भाषा है। क्या आम आदमी के बीच भारत सरकार के नुमाइंदे को आकर नहीं बताना चाहिए कि आप को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आने वाला वक्त थोड़ा मुश्किलों का हो सकता है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है वो आत्मनिर्भर है, वो इतनी सक्षम है, उसके पास डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना है कि वो झेल जाएगी। ये हमारे पास अपना मैकेनिज्म इतना तगड़ा है कि हम झेल जाएंगे। इसको लेकर कोई बयान भारत सरकार की तरफ से क्यों नहीं आ रहा है? क्या भारत सरकार इस पूरे मामले में कंफ्यूज्ड है? क्या भारत सरकार इस पूरे मामले में बयान देने से बच रही है? क्या किसी तरह का वेट एंड वॉच पॉलिसी अख्तियार की जा रही है? बड़ी अजीब बात है दोस्तों। इससे पहले ये होता था कि वित्त मंत्री इस तरह के मामलों में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, वित्त मंत्री ना करें तो वित्त राज्य मंत्री कर दें, लेकिन अब तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या चुनाव से पहले केवल शेयर मार्केट पर हेडलाइन बनाने के लिए ही मोदी जी बोलेंगे? अगर शेयर मार्केट गिर जाएगा तो मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? मोदी जी ना बोले, उनकी सरकार की तरफ से कोई बोल दे। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में पॉलिटिक्स के नाम पर हर चीज पर पॉलिटिक्स हो रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर तमाम तरह के बिल लाए जा रहे हैं। बात करने में तो वैसे भी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत शानदार बोलते हैं, तो ऐसी क्या बात हो गई कि इस मामले में सब बिल्कुल मुंह में दही जमा कर बैठ गए? इतने गंभीर मसले पे दोस्तों जब दुनिया भर में हाहाकार मचा है और दुनिया भर में एक अजीब तरह की बेचैनी और अजीब तरह का डर पैदा हो गया है, लोगों को एक खौफ है कि जिन जिन सेक्टर्स में टैरिफ लगाया गया है, क्या उन सेक्टर्स में बड़े स्तर पर डिमांड की कमी आ सकती है। डिमांड की कमी आएगी दोस्तों तो उन कंपनियों के
प्रोडक्शन में कमी आ सकती है, उन कंपनियों में हो सकता है कि नौकरियों का संकट पैदा हो जाए। ये केवल अटकलबाजी है जो अभी मार्केट में लग रही है। इसको लेकर भारत सरकार को सामने आकर सफाई देनी चाहिए, बताना चाहिए, भरोसा पैदा करना चाहिए। अरे इस देश की जनता आपके साथ है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले अगर शेयर मार्केट पर बोल सकते हैं तो आज शेयर मार्केट में बोलने से उनको कौन रोक रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।